जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जो भी साथी अपने यूपी होमगार्ड यानी कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं सभी स्टूडेंट के लिए वेरी मोस्ट क्लास लेकर आया हूं। ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी अगर आप ध्यान से कंप्लीट इस क्लास को वॉच करेंगे। इस क्लास में आपके क्वेश्चंस के साथ साथ बेहतरीन कॉन्सेप्ट को भी तैयार किया गया है। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपका जो रियल एग्जाम होगा 25, 26, 27 अप्रैल को उसको क्रैक करने की आपकी पूरी संभावनाएं बनेंगी। इसलिए क्लास को पूरा कंप्लीट ध्यान से वॉच कर लेना है और कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा कि आज के इन 100 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं और कैसी तैयारी आपकी चल रही है। सभी क्वेश्चन टॉप लेवल के इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपके पेपर में 100% देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी साथियों यहाँ पर देखिए, बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं आज की इस क्लास से। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए राइट आंसर करिएगा अगर आपको पता है तो। यहाँ पर समुद्रगुप्त के दरबारी कवि की बात की जा रही, तो ऐसा कोई स्टूडेंट होगा जिसको ये क्वेश्चन ना पता हो। हरिसेन के साथ राइट आंसर कर रहे सभी छात्र छात्राओं का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था। अगर 1857 के विद्रोह की प्रतीक की बात की जाए तो कमल और रोटी था। ऑप्शन नंबर बी कमल और रोटी राइट आंसर करना सभी लोग। क्वेश्चन देखिए, भारत में सिख शासन के संस्थापक कौन थे। सिख शासन के संस्थापक की बात चल रही है तो महाराजा रणजीत सिंह। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक की बात किया जाए तो ये चाणक्य यानी कौटिल्य। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बनेगा। सभी लोग अपने स्कोर कार्ड पर ध्यान देते हुए चलना। नेक्स्ट, चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था। तो चौरी चौरा कांड की बात किया जाए तो यहाँ पर आप लोग असहयोग आंदोलन को राइट आंसर करिएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ सभी स्टूडेंट राइट आंसर करेंगे। नेक्स्ट, 12 मासा की रचना किसने की थी। 12 मासा की बात किया जाए तो ये मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा रचना की गई है। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों। चाणक्य सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। अगर चाणक्य सत्याग्रह की बात किया जाए तो ये सन 1917 में हुआ था। कब हुआ था चाणक्य सत्याग्रह, ये आपका सन 1917 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट, गांधी जी ने भारतीयों की राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग किस सम्मेलन अधिवेशन में की थी, नाम बताइए। तो महात्मा गांधी ने ये जो मांग की थी ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में की थी। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का था। नेक्स्ट, राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताओ भैया किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति प्राप्त। 72 के साथ राइट आंसर करिएगा, यानी कि अनुच्छेद 72 आर्टिकल 72 आपके क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। तो राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख की बात किया जाए तो ये राज्यपाल होते हैं। कौन होते हैं, राज्यपाल। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो यहाँ पर ये कौन करता है भैया, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, यानी स्पीकर ऑफ लोकसभा। ऑप्शन नंबर बी के साथ राइट आंसर करिएगा। अभी तक अगर आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो सभी स्टूडेंट इस क्लास को लाइक करके, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड सर्किल में जरूर शेयर कर दीजिएगा, है ना। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि मैंने यहाँ पर आपके लिए 50 मॉक टेस्ट फाइनल किट के रूप में तैयार किया है। ये 50 मॉक टेस्ट मात्र आपको 80 रुपीज़ में दिए जा रहे हैं। जिन भी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि हमारी तैयारी अभी पूर्ण नहीं हो पाई है, सिलेबस नहीं कंप्लीट और फाइनल सिलेक्शन किट तक पहुँचना चाहते हैं, यानी कि मेरिट में अपना नाम देखना चाहते हैं, वर्दी को अपने तन पर लाना चाहते हैं, तो आप लोग इन सभी 50 मॉक टेस्ट को सरसरी निगाहों से देख करके ही अपने एग्जाम हॉल में बैठिएगा। आप इन सभी मॉक टेस्ट को सॉल्व करके अपने एग्जाम हॉल में पहुंचेंगे तो आपको वो फीलिंग आएगी कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। और 100% नहीं तो यहाँ पर 80% आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। A to Z सब कुछ मेंशन किया गया है। तो आप लोग एक बार स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से इन सभी मॉक टेस्ट को प्राप्त कर लीजिए। जब मैसेज करेंगे तो वहां पर आपको एक स्कैनर दिया जाएगा। स्कैनर पर जब आप 80 का पेमेंट कर देंगे देन आफ्टर आपको तुरंत मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप लोग दिए गए नंबर पर मैसेज के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपसे पूछा जा रहा है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ। तो अगर 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पूछा जाए तो ये लागू हुआ था 24 अप्रैल
24 अप्रैल सन 1993। कब भैया हुआ था? 24 अप्रैल सन 1993। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर आपका बन जाता है ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। बड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कर दीजिएगा सतलुज, ऑप्शन नंबर बी सतलुज नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश की काली मिट्टी वाले क्षेत्र को दक्कन उद्भेदन के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ भैया। उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, हिमालय पर्वत। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर जो करेंगे वो करेंगे यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार के साथ, ऑप्शन नंबर बी प्रायद्वीपीय पठार आपकी क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक जोग जलप्रपात किस नदी का महाजलप्रपात है? नाम बताइए। ऑप्शन नंबर सी के साथ करना, ये श्रावस्ती नदी का महाजलप्रपात माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में आपसे पूछा जा रहा है, IISCO बर्नपुर में डैश स्थित एक स्टील प्लांट है, उसका नाम पूछा जा रहा है। स्टील प्लांट के नाम की बात किया जाए तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। एग्जाम में आने की संभावना इस क्वेश्चन को, इसलिए स्टार लगा दिए हैं। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष से लागू की गई थी? तो राष्ट्रीय वन नीति की बात किया जाए तो स्पेशली आप लोग राइट आंसर, तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर स्पेशली 1952 को किए होंगे, यानी कि 1952 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर आप लोग मध्य प्रदेश को लॉक करिएगा। मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा वन्य क्षेत्र वाला राज्य माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जोजिला दर्रा किन दो स्थानों को आपस में जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा की बात किया जाए तो यहाँ पर आप लोग श्रीनगर और लेह को राइट आंसर करिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपकी क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। सभी लोग स्टार लगा करके रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर आप लोग क्या बताएंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था पूछी जाए तो ये सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। नेक्स्ट देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति की बात किया जाए तो ये भैया जो संबंधित है झींगा मछली प्याज उत्पादन से, ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। गुलाबी क्रांति की जब भी बात किया जाए तो आप लोग राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ करेंगे। किस ऑप्शन के साथ करेंगे? सभी स्टूडेंट फटाफट राइट आंसर दीजिए भैया, किस ऑप्शन के साथ करेंगे? ऑप्शन नंबर ए झींगा मछली प्याज उत्पादन आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 किस मॉडल पर आधारित थी? तो अगर मॉडल की बात किया जाए तो ये जो मॉडल का नाम था ये था हेराल्ड डोमर मॉडल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। सभी लोग वंस अगेन, अगर आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक करके ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग इस क्लास को कहाँ से वॉच कर रहे हैं और आपका नाम क्या है। जरा एक बार कमेंट बॉक्स में सभी लोग जरूर मेंशन करिएगा, और क्लास की क्वालिटी, चैनल पर न्यू विजिट करने तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लेना। जीडीपी के पूर्ण रूप की बात किया जाए तो यहाँ पर आप लोग जो राइट आंसर करेंगे वो करेंगे ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का पूरा नाम है, यानी कि फुल फॉर्म है, ऑप्शन नंबर ए के साथ राइट आंसर आप लोग करिएगा। नेक्स्ट, भारत में विमुद्रीकरण की घोषणा कब हुई थी? सन पूछा जा रहा है। तो अगर घोषणा की बात किया जाए तो ये हुई थी 8 नवंबर 2016 को, ऑप्शन नंबर ए 8 नवंबर 2016 बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली के राजपथ का नया नाम क्या रखा गया था? तो नई दिल्ली के राजपथ के नए नाम की बात किया जाए तो कर्तव्य पथ, ऑप्शन नंबर ए कर्तव्य पथ आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो अगर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार की बात किया जाए तो ये जो मिला था, ये मिला था ओपेनहाइमर को। ओपेनहाइमर ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी को राइट आंसर आप लोग करिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में नाटो का 32वां सदस्य कौन बना है? नाटो के 32वें सदस्य की बात किया जाए तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर स्वीडन के साथ करना, ऑप्शन नंबर ए स्वीडन आपकी क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन देखिए, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी किन देशों ने की है? तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर जो करेंगे वो ऑप्शन नंबर किसके साथ करेंगे? ऑप्शन नंबर बी में अमेरिका और वेस्ट इंडीज दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। सभी लोग अपने स्कोर कार्ड पर ध्यान देते हुए चलिएगा।
नेक्स्ट, वर्तमान में भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में अगर भारतीय थल सेना के अध्यक्ष की बात किया जाए वो जो है वो जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर बनेगा। ठीक, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है? में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है? तो एंटीऑक्सीडेंट की बात किया जाए तो भैया विटामिन का नाम बताइए। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में विटामिन डी मेंशन किया गया, जो कि आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही व परफेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, गुब्बारों में कौन सी गैस भरी रहती है? नाम बताइए गैस का। तो गुब्बारों में भरी जाने वाली गैस का जो नाम है वो सभी लोग राइट आंसर हीलियम के साथ करिएगा। हीलियम ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? सर्वग्राही रक्त समूह आप लोग जानते हैं जो है ए बी, ऑप्शन नंबर बी में मेंशन किया गया। नेक्स्ट, नमक का रासायनिक नाम क्या है? नमक का रासायनिक नाम सभी को पता होना चाहिए साथियों, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड होता है क्या? नमक का रासायनिक नाम ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? यानी कि ब्लड प्रेशर आप लोग बीपी जो नापते हैं वो किस यंत्र से नापते हैं, नाम पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर स्फेग्मोमैग्नोमीटर राइट आंसर करिएगा, ऑप्शन नंबर बी में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट, चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो अगर चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता की बात किया जाए तो ये सुंदरलाल बहुगुणा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ करिएगा। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेलेक्टेड और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रखे गए हैं। सिंगल क्वेश्चन ऐसा भी नहीं है, एक भी सिंगल क्वेश्चन आपको आउट ऑफ सिलेबस और एग्जाम के बाहर आपको नहीं मिलने वाला, इसलिए क्लास को लाइक करते हुए चलना और अपने स्कोर कार्ड पर फोकस करते हुए चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा ओजोन परत के संरक्षण के लिए मुख्य जिम्मेदार गैस कौन सी है? तो ओजोन परत के संरक्षण की बात किया जाए तो मुख्य जिम्मेदार जो परत है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा जैव विविधता पर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर जैव विविधता का संरक्षण करिएगा। ये जैव विविधता सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था। इसी क्रम में नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन देखो, विविधता कहाँ पाई जाती है? अगर सर्वाधिक जैव विविधता पूछा जाए कहाँ पाई जाती है तो आप लोग यहाँ पर राइट आंसर उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों के साथ करिएगा। यहाँ पर सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? नाम पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर करेंगे लाल बहादुर शास्त्री के साथ। लाल बहादुर शास्त्री मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसके द्वारा शुरू किया गया था? यहाँ पर आप लोग राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही व परफेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है? तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर करेंगे कुचिपुड़ी के साथ। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अंबुबाची मेला भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? नाम पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर असम के साथ करिएगा। असम ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर की स्थापना कब की गई थी? तो अगर यहाँ पर स्थापना की बात किया जाए तो ये आप लोग राइट आंसर जो करेंगे ऑप्शन नंबर बी 1974 के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर बी 1974 आपकी क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महर्षि वाल्मीकि आश्रम की बात किया जा रहा है क्वेश्चन में, महर्षि वाल्मीकि आश्रम की बात की जा रही है इस क्वेश्चन में, तो आप लोग बिटूर में करिएगा। बिटूर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। नेक्स्ट, सुरमा नगरी किसे कहा जाता है? सुरमा नगरी भैया बताओ, बरेली, मेरठ, अलीगढ़, मुरादाबाद। तो सुरमा कहाँ का प्रसिद्ध है? आप सभी को पता, बरेली में। इस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका यूपी के साथ होगा, ऑप्शन नंबर ए यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, आमों का शहर किसे कहा जाता है? अगर आमों के शहर की बात किया जाए तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर मलिहाबाद के साथ करना। मलिहाबाद यानी लखनऊ, ऑप्शन नंबर ए में आपका मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में दिया गया है अंबेडकर नगर अकबरपुर, जो कि सही है, गौतम बुद्ध नगर नोएडा, या कानपुर देहात कानपुर, संत कबीर नगर। तो राइट आंसर आप लोग जो करेंगे 49 नंबर का संत कबीर नगर खलीलाबाद, ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग जरा कमेंट बॉक्स में दीजिए, देखते हैं कितने स्टूडेंट राइट आंसर करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने अगस्त 2025 में मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना शुरू की है? तो यहाँ पर आप लोग जो राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी बिहार के साथ करिएगा, बिहार राज्य ने शुरू किया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? नाम बताइए। नौचंदी का मेला, बाबरोबाला का मेला या फूलडोल का मेला, बटेश्वर का मेला। तो राइट आंसर आपके क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए, फूलडोल का मेला। ऑप्शन नंबर सी आप लोग अगर राइट आंसर किए हैं तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का था। नेक्स्ट, चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है? तो चिकनकारी कढ़ाई के लिए अगर पूछा जाए प्रसिद्ध शहर तो लखनऊ के साथ करना, लखनऊ ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? पूछा जा रहा नहीं है तो क्या चरकुला, फगुआ, कर्मा या पाई डंडा? तो आपकी क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, फगुआ नहीं है, बाकी सभी हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है? तो यूरेनियम की बात किया जाए तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर ललितपुर के साथ करना, ललितपुर में यूरेनियम पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन देखिए, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला जो लगता है उसका नाम पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप सभी लोग राइट आंसर जो करेंगे देवा शरीफ में, ऑप्शन नंबर सी, देवा शरीफ ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपकी क्वेश्चन का है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? नाम पूछा जा रहा, मथुरा, आगरा, कानपुर या गोरखपुर? तो तेल रिफाइनरी की बात किया जाए तो ये आपकी मथुरा में है, ऑप्शन नंबर ए मथुरा बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के सह मेजबान कौन से दो देश हैं? तो अगर सह मेजबान देशों की संख्या पूछा जाए तो यहाँ पर भारत और श्रीलंका के साथ करिएगा। तो क्वेश्चन देखिए, लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर नवंबर के साथ करना। लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष अक्टूबर व नवंबर महीने में मनाया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? यानी कि डब्ल्यू के आविष्कारक की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे? ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया टिम बर्नर्स-ली आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए के साथ आप सभी लोग राइट आंसर करिएगा। क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर करेंगे यहाँ पर 6 के साथ। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, टोटल 6 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, भारतीय पुलिस सेवा में कितने स्टेट कैडर राज्य संवर्ग होते हैं? तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर जो करेंगे ऑप्शन नंबर सी 22 के साथ करिएगा। 22 ऑप्शन नंबर सी में आपके मेंशन किया गया है। किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई है? तो यहाँ पर आप लोग जो राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी कथक के साथ करना। कथक ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का है। स्कोर कार्ड पर ध्यान देते हुए चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाही द्वारा टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों को समर्थन देने के लिए शुरू की गई पहल का नाम बताइए। तो यहाँ पर आप लोग उस प्रोजेक्ट का नाम बताइए क्या है। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आप लोग जो राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी प्रोजेक्ट आरोहण आपकी क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकांड अवस्थित है कहाँ? आगरा, प्रयागराज, लखनऊ या कानपुर? तो ये आपका जो स्थित है ये स्थित है आपका कानपुर में। कहाँ पर है भैया? कानपुर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के व्यापार कर सर्वाधिक संग्रहण कहाँ किया जाता है? तो ये जो भैया किया जाता है ये आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, गाजियाबाद। गाजियाबाद ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। 67 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा, वक्फ संपत्ति पंजीकरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए पोर्टल का नाम क्या है? तो यहाँ पर इस पोर्टल का नाम जो है उम्मीद पोर्टल है। सभी लोग उम्मीद पोर्टल के साथ राइट आंसर करना, बाकी के ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की सीमा छत्तीसगढ़ से किस दिशा में लगती है? उत्तर, दक्षिण पूर्व या पूर्व पश्चिम? तो आपके क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये बनेगा दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। सी के साथ राइट आंसर करने वाले सभी स्टूडेंट का राइट आंसर है। नेक्स्ट, पनिका जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? तो पनिका जनजाति की बात किया जाए ये मुख्यतः पाई जाती है मिर्जापुर में। ऑप्शन नंबर ए मिर्जापुर दिया गया, जो कि बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पहली बार गठित 3 महिला प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबलरी बटालियनों को किन वीरांगनाओं के नाम पर स्थापित किया जा रहा है? यानी कि पीएससी की बात की जा रही है। तो यहाँ पर आपकी क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ बनेगा। किसके साथ? ऑप्शन नंबर बी, रानी अवंती
बाई लोधी, उधा देवी और झलकारी बाई ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत लाभार्थी परिवार की अधिकतम वार्षिक आय सीमा कितनी निर्धारित की गई है? और याद कर लेना 3 लाख, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया 3 लाख, जो कि बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का है। नेक्स्ट, ई रकम योजना को निम्नलिखित में से किसे प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था? तो ई रकम योजना की बात की जा रही है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए, जहां किसान अपने कृषि उत्पादों को नीलामी के माध्यम से बेच सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात की जाए तो यहाँ पर सीवी रमन, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया सीवी रमन, जो कि बिल्कुल परफेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की बात किया जाए तो ये कटक में स्थित है। कटक ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधियों पर नजर रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन विकसित की है? उसका नाम पूछा जा रहा है, पर आप लोग नाम त्रिनेत्र याद कर लेना। त्रिनेत्र ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। आज का ये सेट थोड़ा आपके लिए टिपिकल हो, अगर आप इस सेट में राइट आंसर 80 तक लेकर जा रहे हैं राइट क्वेश्चंस की संख्या, तो समझ लीजिए तैयारी बहुत ही बेहतरीन आपकी चल रही, तो इसलिए आप लोग अपने स्कोर कार्ड पर ध्यान देते हुए चलना। नेक्स्ट, उर्वशी महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे उर्वशी महाकाव्य के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर सी में राइट आंसर मेंशन किया गया। नेक्स्ट, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो ये आप लोग बताएंगे द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की आत्मकथा है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर था। नेक्स्ट, किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले बैक्टीरिया का अवलोकन किया? उसका नाम पूछा जा रहा है, पर राइट आंसर एंटोनी वान लुवेनहॉक के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का है। इराक की मुद्रा क्या है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इराक की मुद्रा की बात किया जाए तो इराक की मुद्रा दिनार है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, मैक्सिको की राजधानी क्या है? अब यहाँ पर राजधानी पूछी जा रही किसकी? मैक्सिको की राजधानी। तो आप लोग यहाँ पर क्या बताएंगे मैक्सिको की राजधानी क्या है? मैक्सिको सिटी है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। नेक्स्ट, किस वर्ष सार्क की स्थापना हुई थी? सन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर 1985 यानी कि 1985 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। WIPO विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये अगर मुख्यालय की बात करें तो ये जिनेवा में है। जिनेवा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में, डैश की स्थापना भारत की आतंकवाद रोधी क्षमताओं का समर्थन करने के लिए की गई थी। नाम बताइए, तो यहाँ पर आप लोग नाम राष्ट्रीय खुफिया के साथ करना, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय खुफिया बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नाटो की मुख्यालय की बात किया जाए तो ये आपका स्थित है ब्रुसेल्स में। कहाँ पर है? ब्रुसेल्स, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। क्वेश्चन, पंचशील समझौता जिस पर 1954 में हस्ताक्षर किए गए थे, भारत और किस देश के बीच में हुआ था? तो याद कर लेना ये भारत और चीन के बीच में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चकमा शरणार्थी किस देश से संबंधित है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा 101%, तो इसलिए इसका राइट आंसर आप लोग क्या करेंगे? बांग्लादेश के साथ करिएगा, बांग्लादेश से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का गठन कब हुआ? तो याद कर लेना, क्या 1 दिसंबर 1939 या 1 अक्टूबर 1962, 15 मार्च 1963, 11 मार्च 1886? तो आपके क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर 11 मार्च 1986 बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। सभी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी के साथ राइट आंसर करेंगे। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे पुरानी संगीत रचना का नाम क्या है? तो सबसे पुरानी संगीत रचना का नाम अगर आपसे पूछे एग्जामिनर, तो सभी साथी यहाँ पर ख्याल के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर ए ख्याल आपकी क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा, भारत की सबसे पुरानी संगीत रचना का नाम क्या है? तो सबसे पुरानी संगीत रचना का नाम अगर आपसे पूछे एग्जामिनर, तो ध्रुपद को लॉक करिएगा, ध्रुपद ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी कब प्रारंभ हुई? तो सामाजिक वानिकी पूछा जाए कब प्रारंभ हुई, इसका राइट आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। मे बी आपको थोड़ा कंफ्यूजन लगे, लेकिन आप लोग राइट आंसर जरूर करिएगा। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन शेष बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी इनको भी फिनिश करते हैं। भारत में नगरीकरण का
एक प्रमुख पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? तो यहाँ पर आप लोग क्या बताएंगे? जो मुख्य प्रभाव है वो शहरों में प्रदूषण और अपशिष्ट उत्पादन में वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में देखिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति भारत की आबादी का क्रमशः 2011 की जनगणना के अनुसार है, कितना है? तो याद कर लेना 16.6% से लेकर 8.6%। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर दिया गया। सभी लोग राइट आंसर कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जरा, मौद्रिक नीति समिति एमपीसी के पदेन अध्यक्ष कौन है? तो एमपीसी के पदेन अध्यक्ष भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नया कार मॉडल टियागो किस कंपनी का है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ भैया किस कंपनी का है? ये टाटा मोटर्स का है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ सभी स्टूडेंट करेंगे। सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर अगर तरंगों की बात किया जाए तो राइट आंसर आप लोग करेंगे इंफ्रारेड तरंगों के साथ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा, इंफ्रारेड तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्टलैंड सीमेंट निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य घटक होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में पूछा जा रहा, पोर्टलैंड सीमेंट में निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य घटक होता है? तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर करेंगे चूना, सिलिका, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्मोक किसका मिश्रण है? स्मोक की बात की जाए तो ये यहाँ पर किसका मिश्रण होता है? धुआं और कोहरा का जो मिश्रण होता है उसको बोलते हैं स्मोक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर था, आप लोगों ने राइट आंसर किया होगा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किसने की? तो ये प्रधानमंत्री के साथ की गई थी क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किसने की थी? तो ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ होना चाहिए। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीना माता रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो ये भैया पारा के प्रदूषण से होता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया मरकरी, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है किसको? तो सबसे बड़ा जो भाग प्राप्त होता है व्यापार कर से प्राप्त होता है, ट्रेड टैक्स आप लोग याद कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप सभी लोग देंगे। देखते हैं कितने स्टूडेंट राइट आंसर करेंगे। क्वेश्चन में पूछा जा रहा, भारत में निजी सुरक्षा एजेंसियों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा क्या है? तो अगर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा की बात किया जाए, यहाँ पर क्या बताएंगे? 51%, 100%, 49% या 74%। तो आपके क्वेश्चन का जो राइट आंसर बने आप लोग जरा कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखते हैं कितने स्टूडेंट यहाँ पर राइट आंसर करते हैं। और हाँ, एक जरूरी इन्फॉर्मेशन ये कि जो मैंने आपको 50 मॉक टेस्ट डिजाइन करवाए हैं फाइनल किट के रूप में आपके सिलेक्शन के लिए मात्र 80 रुपीज़ में आपको दिए जा रहे हैं। इच्छुक छात्र छात्राएं जो भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से QR कोड आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आप लोग 80 का पेमेंट करके इन सभी मॉक टेस्ट को रियल एग्जाम को दीजिएगा। यहाँ से आपको बहुत सारा मटेरियल आपके बेनिफिट के लिए देखने को मिल जाएगा। लगभग 80% आपके क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे और अदर जो आपके क्वेश्चन 20% के बचेंगे वो अदर हो सकते हैं मे बी, लेकिन 80% उम्मीद है कि अपने सेट के अंदर से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिले। व्हाट्सएप मैसेज पे जाकर के मैसेज करना है और सभी सेट को बाई कर लेना है। ठीक है, हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। और इंपॉर्टेंट ये जरूरी इन्फॉर्मेशन है, हल्के में मत लीजिएगा क्योंकि ये वैकेंसी आपको बार बार नहीं मिलने वाली है। ठीक है।